हेलो स्कॉर्पियोज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस में। आज हम करने जा रहे हैं अगस्त महीने के लिए आपकी रीडिंग और देखते हैं किस तरह की एनर्जीज को आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कॉर्पियोज चेक करते हैं आपकी एनर्जीज। स्कॉर्पियोज, 8 of cups, the lovers, 2 of swords, 4 of swords and empress. मे बी किसी सिचुएशन से आपने अभी रिसेंटली ही आप मूव ऑन हुए हैं। किसी रिलेशनशिप से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है, और अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपने जो भी किया है वो सही किया है, गलत किया है, या पूरी तरह से दिमाग से काम ले रहे हैं। इमोशंस तो आपने पीछे छोड़ दिया। आप देख रहे हैं, आप इमोशंस की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। तो बहुत ही सोर्स की एनर्जी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। मे बी आप बहुत प्रैक्टिकल अपने आप को समझते हैं। और विद दिस लवर्स कार्ड आपकी चॉइसेस के बारे में, यानी कि आप कुछ चीज़ को लेकर के तो बहुत ही क्लियर हैं, और कुछ चीज़ को लेकर के आप अभी भी जो है इनडिसीजन में हैं। मगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलें, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि एक बार तो स्टेप इन कर ही लिया है बाहर निकलने की। सोच लिया है एक बार तो कि मुझे यहाँ इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में नहीं रहना है। क्योंकि लवर्स सिर्फ ट्विन फ्लेम या सोलमेट की बात नहीं करता। लवर्स बात करता है आपकी लाइफ की चॉइसेस की। क्योंकि चूज करने का स्वीकार, जो चूज करना है यानी कि चुनना है, उसका अधिकार हमें मिला हुआ है। तो आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को चूज कर रहे हैं। और आप तलाश में क्या हैं? आप तलाश में, जो मुझे लग रहा है, एम्प्रेस की तलाश में है। यानी कि एक स्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ, बहुत ही ब्यूटी, बहुत ही रॉयल्टी को आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। ठीक है, ओके। नाउ थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी इन सभी कार्ड्स को कि क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई 8 of cups for Scorpios, please. 8 of cups for Scorpios. 8 of cups, the lovers, 2 of swords, 4 of swords and empress, all 5 cups. प्लीज क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। लेट्स चेक 8 of cups, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है जो मुझे दिख रहा है। ओके, लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 of cups, हायरोफेंट एंड 4 of Pentacles। देखिए, एक सिचुएशन जो मुझे इन सभी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से समझ में आई है, एंड अगेन 8 of Cups है आपकी रीडिंग में पीछे, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी है। बट किंग ऑफ वैंड्स मुझे दिख गया है। ओके, तो अगर मैं जो सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है, कुछ दिन पहले मेरे पास ऐसी ही कोई रीडिंग आई थी, और उसी वो ही रिकॉल हो गई इस समय मुझे। तो आपने बहुत ही बोल्ड और प्रैक्टिकल डिसीजन कोई लिया है, और इस समय आप सोलो हैं। ठीक है, आपने किसी एक रिलेशन से, क्योंकि हेरोफेंट है ये, या तो कोई
इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि फैमिली हुआ या फिर कोई जॉब हुआ, उससे आपने क्विट किया है, आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में आपने चॉइस किया है ये डिसीजन, ठीक है। आप बहुत जल्दी ही इस कनेक्शन के बारे में कुछ सोच लिया है आपने या डिसीजन ले लिया है, जबकि कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये मैरिज हो सकता है किसी के लिए। तो आपने क्विट किया है अपने मैरिज से, अगर मैं इस तरह से बोलूँ तो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। और बहुत ही फास्टली आप मूव कर रहे हैं आगे। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं विद दिस थ्री ऑफ कप्स, और अब आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि वेदर आई शुड गो विद माय लवर और माय लाइफ पार्टनर और माय पर्सन जो कि मैरिज में मेरे साथ एंगेज है, मैं किसको चुनूं। तो ऐसे किसी मुश्किल सिचुएशन में आप हैं। डेफिनेटली आप चाहते हैं इंजॉय करना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, मिलजुल के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हैंग आउट करना, इंजॉय करना लाइफ को, ठीक है, आप वो सब चाहते हैं। बट अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपने काफ़ी कुछ जो है डिवाइन पे छोड़ दिया है। और विद दिस हेरोफेंट कार्ड मैं कह सकती हूँ कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप मेडिटेट करते हैं या अपनी सिचुएशन को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड फोर ऑफ सोर्ड्स के नीचे है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ तीन तलवारें तो उसके ऊपर ही लटकी हुई हैं, सिर्फ एक तलवार है जो वो, यानी कि वो कॉन्शियसली आप लेटे हुए हैं और कह रहे हैं मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है, जबकि आपको पता है कि सिचुएशन अभी शांत होने वाली नहीं है। तो बहुत ही आप प्रे कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हैं, और लोगों का भी आपको बहुत डर है कि इस सिचुएशन पे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। डेफिनेटली सोसाइटी का थ्रेट तो हर किसी को ही होता है। और जब ऐसे कोई कनेक्शन या बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीजन होते हैं हमारे, हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन हैं, कोई लेडी हैं, कोई फेमिनिन एनर्जी ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कोर्ट कार्ड्स में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, शी इज़ नॉट इन एनी रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। और आप अपनी लग्जरी, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी ग्राउंडिंग पर को लेकर के चिंतित हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि एम्प्रेस के साथ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में पैसा है, हर जगह आप मनी माइंडेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप हर जगह पैसा ही पैसा चेक कर रहे हैं। मैं टैरो से आपके लिए स्पेशली एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालूंगी और जानना चाहूँगी कि प्लीज़ इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। आपके लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एक और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, स्पेशली उसकी तरफ आपको बढ़ना है, और अपने ही भीतर से अपने खजाने को चेक करना है, आपको किधर जाना चाहिए। और एक फैमिली लाइफ, एक पीसफुल फैमिली लाइफ भी, आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अनदर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। और जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपके पास सोल्यूशन है, तो आप वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ही सही तरीके से राह दिखाने वाली है। और
कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ प्राप्त कर लेने की जो ये आपकी इच्छा है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। तो आपको इससे फिलहाल इससे क्विट करने की ज़रूरत है। मे बी आप सब कुछ जो भी था आप सब समेट समाट के निकल लिए हैं बाहर, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया है। शायद इस कनेक्शन में आप नहीं रहना चाहते और ज़्यादा। लेट्स चेक आपके लिए। बेसिकली तो यही है कि यू विल फाइंड द वे वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो रास्ता दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको जहाँ पर भी चलना है आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो बुद्धि का प्रयोग करना है, ज्ञान का, विजडम का, बुद्धि का। एंड काली माँ अपनी शेडो साइड से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और एग्रेसिव एनर्जी है आपकी डेफिनेटली। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी काफ़ी एग्रेसिव होती है और नॉन प्रैक्टिकल होती है। हालांकि काली माँ भी कुछ इसी तरह की एनर्जी में होती हैं। और जब वो अपने रुद्र रूप में थी, ये कहीं उसी समय की डिपिक्शन है। तो उन्होंने क्या किया था कि भगवान जो शिव हैं उनके सीने पर पैर रख दिया था। और जब ऐसा किया तो उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया। उससे पहले वो अपनी फुल पावर में थी। तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करने की जरूरत है कि कहीं आप अपने पर्सन को हर्ट तो नहीं कर रही हैं, ठीक है। कभी बाद में इस चीज को लेकर के आपको पछताना पड़े तो ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके इंट्यूशंस आपको किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। विवेक का आपको ध्यान रखना है, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से आगे बढ़ना है। और वैसे आप बुद्धिमान हैं तो डेफिनेटली आपको स्कॉर्पियोज, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए कप्स के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। लेट्स चेक आपके लिए इस डेक से क्या गाइडेंस निकलती है। पेशेंस। तो टिक टॉक क्लॉक इज देयर, डिवाइन टाइमिंग विल गिव यू द करेक्ट आंसर वॉट एवर यू सीकिंग फॉर, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग, आपको सही समय जो है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको सब कुछ मिलेगा, आप डिजर्व सब कुछ करते हैं। बट ये जो टाइम है इस पे, इससे पहले कुछ नहीं मिलना। तो फेथ रखिए डिवाइन टाइमिंग पर। और प्रोटेक्टेड हैं आप, बहुत ही ज़्यादा गार्डेड हैं। मुझे जगह जगह एंजल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो और डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपको मिला हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम दिस रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हिट द बेल आइकन। सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, बट मेरे माइंड में वही मेरे क्लाइंट आए जिनकी मैंने इस तरह की एक रीडिंग की थी। टाइम तो हो गया है उसे कुछ, बट इवन दो मुझे एकदम वो स्ट्राइक किया। एंड उनकी सिचुएशन भी काफ़ी इसी तरह की थी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे अपना स्लॉट जो रीडिंग का है, पर्सनल सेशन का, वो आप बुक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।